हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ पीएलसी। पीएलसी मेनली पीएलसी के पहले अगर बात करें तो उसके पहले आता है ऑटोमेशन। विदाउट ऑटोमेशन हम पीएलसी को समझ नहीं सकते हैं। तो ऑटोमेशन क्या होता है? तो जनरली इंडस्ट्रियों में आजकल ऑटोमेशन का यूज़ बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ऑटोमेशन क्या है? डेलीगेशन ऑफ ह्यूमन इफर्ट इनटू टेक्निकल इक्विपमेंट्स इज कॉल्ड ऑटोमेशन। इट मीन्स कि डेलीगेशन ह्यूमन इफर्ट को टेक्निकल इक्विपमेंट में डेलीगेट कर देना ही ऑटोमेशन है। मतलब कि ह्यूमन इफर्ट को किसी भी टेक्निकल इक्विपमेंट को दे देना, वही ऑटोमेशन है। इसको और सरल भाषा में बात करें तो क्या होगा? टेक्निक ऑफ मेकिंग एन apparatus और सिस्टम ऑपरेट ऑटोमेटिकली। इसमें क्या बताया गया है कि कोई भी टेक्निक, ऐसी टेक्निक जिसके द्वारा हम किसी भी सिस्टम को सेल्फ ऑपरेटेबल बना सके, वो ऑटोमेशन कहलाता है। इसको और सरल भाषा में बात करें तो क्या होगा? ऑटोमेशन मीन्स यूज़ ऑफ अवेलेबल टेक्नोलॉजीज टू रिड्यूस द नीड ऑफ ह्यूमन वर्क। अवेलेबल टेक्नोलॉजी को यूज करके हम कैसे किसी भी पर्सन के, किसी भी व्यक्ति के काम को कम कर सकते हैं, वही ऑटोमेशन है। अब बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटोमेशन। अब कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटोमेशन की हम बात करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्या होता है ऑटोमेशन का, वो हम समझेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटोमेशन, ऑटोमेशन का कॉन्सेप्ट है कोई भी टेक्निक, कोई भी प्लांट अगर लगा हुआ है, उसमें कोई अगर हम ऑटोमेशन की टेक्निक यूज करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, उसकी प्रोडक्टिविटी, जो उसकी प्रोडक्टिविटी है वो इन्हेंस हो जाती है। उसके साथ साथ जो क्वालिटी होती है प्रोडक्ट की, वो भी इन्हेंस हो जाती है। अब इन दोनों की इन्हेंस होने के साथ साथ क्या होता है कि जो मैन पावर कास्ट होती है, कि अगर कोई भी फैक्ट्री है उसमें जो कॉस्ट आती है मैन पावर की, अगर हम ऑटोमेशन का यूज करते हैं तो मैन पावर कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाती है और हमारा प्रोडक्शन हाई हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट पर हमारा ऑटोमेशन वर्क करता है। ये था कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटोमेशन। अब हम बात करेंगे व्हाट इज़ पीएलसी। अगर कोई पूछे व्हाट इज़ पीएलसी, तो पीएलसी क्या है? बेसिकली पीएलसी इज ए सॉलिड स्टेट डिवाइस दैट इज प्रोग्राम्ड यूजिंग स्विचेस लैंग्वेज टू रिड्यूस द मैकेनिकल रिले। मैकेनिकल रिले को रिप्लेस करते हुए किसी भी सॉलिड स्टेट डिवाइस को हम प्रोग्राम बना करके उसमें सेटअप करके बनाते हैं तो एक पीएलसी की डिवाइस तैयार होती है। तो वही एक पीएलसी है। तो पीएलसी को अगर हम डिफिनेशन के अकॉर्डिंग बोलेंगे तो बोलेंगे पीएलसी इज ए सॉलिड स्टेट डिवाइस दैट इज प्रोग्राम्ड यूजिंग स्विचेस लैंग्वेज टू रिड्यूस द मैकेनिकल रिले। अब इसकी फुल फॉर्म की बात करते हैं पीएलसी तो क्या होगी? प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल। बेसिकली ये इंटरव्यू में पूछ लेते हैं एक लाइन में, व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ पीएलसी, तो हम बता देंगे प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल। अब इसके बाद हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पीएलसी कि पीएलसी की कॉन्सेप्ट क्या है। तो इस कॉन्सेप्ट में एक डायग्राम आता है। ये सबसे पहले सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसमें पूरा प्रोसेसर होता है अरिथमेटिक, और जो एएलयू होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, वो इसी के अंदर इनबिल्ट होता है सीपीयू के अंदर। तो उस सीपीयू में इनपुट, सीपीयू से कनेक्ट होता है इनपुट मॉड्यूल, आउटपुट मॉड्यूल और पावर सप्लाई। इनपुट मॉड्यूल में जो भी हम सेंसर्स यूज करते हैं, जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो वो इनपुट मॉड्यूल में, और जो आउटपुट में जो हमारा डिजिटल आउटपुट, एनालॉग आउटपुट, जैसे भी आउटपुट दिखाना होता है वो आउटपुट मॉड्यूल में कनेक्ट करके उसको आउटपुट दिखाते हैं। तो ये सब बात हम करेंगे, इसको बाकायदा हम लोग सिस्टम पे देखेंगे, सिमुलेटर का यूज़ करके हम लोग सिस्टम पे आगे की वीडियो में ये पूरा देखेंगे। ये बेसिक्स हैं, अभी ऐसे बता रहे हैं, बाकी सिस्टम पे हम करके बताएंगे कैसे प्रोग्राम किया जाता है और कैसे इनपुट मॉड्यूल और आउटपुट मॉड्यूल दिखते हैं और सिमुलेटर पे कैसे शो होता है। तो ये पावर सप्लाईज को प्रोवाइड की जाती है और ये पूरा कंट्रोल करता है इनपुट मॉड्यूल को और आउटपुट मॉड्यूल को। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है पीएलसी का। अब हम बात करते हैं ऑपरेशन ऑफ पीएलसी एंड इट्स टाइप्स। हाँ, तो ऑपरेशन ऑफ पीएलसी एंड इट्स टाइप। तो ये बेसिकली पीएलसी दो टाइप की होती है। पहला है फिक्स पीएलसी और दूसरा है मॉड्यूलर पीएलसी। फिक्स पीएलसी में क्या होता है
कि जो इसके इनपुट और आउटपुट हैं वो दोनों फिक्स होते हैं। और मॉड्यूलर पीएलसी में क्या होता है कि इसके इनपुट आउटपुट फिक्स नहीं होते हैं, इसको हम अपने अकॉर्डिंग इनपुट और आउटपुट को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये दोनों में यही डिफरेंस होता है कि फिक्स पीएलसी में क्या है और मॉड्यूलर पीएलसी में। इसमें जो इनपुट आउटपुट जो इनबिल्ट होता है, इसमें हम इनपुट आउटपुट अपने अकॉर्डिंग डिटैच और अटैच कर सकते हैं। तो ये था टाइप्स।